प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में शक्ति कह रहे हैं कि अपराध तथा अपराधियों को सख्ती से कुचला जाएगा, इस प्रदेश में अपराध के और अपराधियों के लिए इस प्रदेश में कहीं भी जगह नहीं है और कहीं जगह है तो वह है जेल। लेकिन योगी सरकार के फरमान पर अपराधियों को कोई फर्क नहीं है। आप जानते हैं हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण से आम लोग कितना परेशान हैं। यहाँ तक कि सांसद भी अब इसके घेरे में आने लगे। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह सत्ता के पक्ष के सांसदों को भी खुलेआम धमकियां देने लगे हैं। भदोही से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिंदु को कुछ लोगों ने फोन पर धमकियां दी और उनसे 10 लाख रुपए की मांग की। जब सांसद द्वारा कहा गया कि वह इतनी रकम की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं और फोन काट देते हैं, लेकिन बुलंद अपराधियों के हौसले बार बार सांसद को फोन करके अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि रकम की व्यवस्था न करने पर उनके परिवार का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस घटना को लेकर सांसद ने आशियाना थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मोबाइल नंबर के जरिए धमकी देने वालों की तलाश में पुलिस जुट गई। आपको बता दें कि सांसद से जब सवाल किया गया कि इस बात की सूचना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी काम पूरी निष्ठा से करेगी तथा ऐसे अपराधियों से निपटने में कामयाब रहेगी। मुझे भदोही प्रशासन पर पूरा विश्वास है। मारने की धमकी मिली है। फोन आया लगभग 7:15 बजे के करीब। फ़ोन पे अशब्द भाषा गाली गलौज दिया। फिर इसके बाद में मैंने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन आया, फिर पैसे का उन्होंने डिमांड किया। फिर इसके बाद न देने पे कहा तुम्हारे पूरे परिवार का मतलब कि मेरे बेटा और मुझे अपहरण करके हत्या कर देंगे। हम कहा इसको हम देने में सक्षम नहीं हैं, मैं नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने धमकी भी दिया। फिर मैं फ़ोन काट दिया। फिर इसके बाद में फिर फ़ोन आया, फिर मैंने रिसीव करके फिर काट दिया। बस इसी शिकायत आपने कहाँ की है? आशियाना थाने में। क्या लगता है कि कौन लोग होंगे वो लोग जो होंगे अब ये पुलिस प्रशासन जांच करके खुद ही उसका वर्कआउट कर लेगी। चूँकि आप सांसद भी हैं, तो क्या आपकी शिकायत पार्टी लेवल पे या ऊपर मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से करेंगे? अभी इसकी बात अभी प्रशासन खुद ही ये जांच करके उसको कर लेगी। जब ऐसी ज़रूरत आएगी तो मैं ऊपर बताऊंगा। मैं अपने रूम पे था और लखनऊ में, और लगभग 8:15 बजे फ़ोन आया और मैं आपको बताऊं कि मेरे कार्यकाल में लगभग 20 साल हो गया पॉलिटिक्स, ऐसा फ़ोन कभी नहीं आया था। असंसदीय अमर्यादित ढंग से बदतमीजी, गाली गलौज के तरीके से बात किया। फिर मैं उसकी भावना को समझ गया और उस टेलीफोन को मैंने काट दिया। फिर इसके बाद तुरंत दोबारा फ़ोन आया 1 मिनट के बाद। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने रिसीव किया तो उसने यही बात कहा कि साले मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं रहे हो। तो उन्होंने अपना जो डिमांड किया, अपना पैसे का डिमांड किया। न देने पर मेरे लड़के का अपहरण करने के बाद हत्या कर देंगे। इसी ढंग से उसने फिर किया। फिर मैंने टेलीफोन काट दिया। मैंने यह काट दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरे कितना रुपया मांगा गया था? 10 लाख रुपये। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन हो सकता है इसमें? क्लियर है, मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया था यहाँ के। उस समय ट्रेस हुआ था, तो इस समय उसका जो ID बता रहा है वो इलाहाबाद है और वो इस समय गोवा में है। कौन हो सकता है और कहाँ मुकदमा? कुछ नहीं, अभी तो उसको गिरफ्तार प्रशासन खुद ही कर रही है, तो खुद ही पूरा मामला सामने आ जाएगा। मुकदमा में दर्ज करवाया है? मुकदमा दर्ज है। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है नाम क्या है उस आदमी का? कुछ अभी तो उसका नाम कैसे कोई बता पाएगा? जब उसको गिरफ्तारी हो जाएगी 1-2 दिन में खुद पता चल जाएगा। क्या लगता है, आप सांसद हैं यहाँ के और उसके बाद इस तरीके से आपको धमकी मिल रही है, तो कानून व्यवस्था? कुछ नहीं, कानून ये तो आज ये जो आज के डेट में गुंडा बदमाश हैं, जान रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है और प्रशासन इसमें एक्शन लेगा और खुद गिरफ्तारी हो जाएगी और कोई बहुत